जो भी बोलोगे। एक सेकंड। तुम इतनी रिकॉर्डिंग कर लोगे कि तुमसे एडिट नहीं होगी। उसको वो तो अनएडिटेड वर्जन अपलोड करता है ना ये तो। ओके, यहाँ रखते हैं। हाय भास। हेलो। कैसे हो? पहुंच गए सब? हाँ पहुँच गए। तो क्या चल रहा है? चल ये रहा है कि हम तो मान के चल रहे हैं कि तुम सुबह सुबह पहुँच जाओगे और 12:30 से रखा है इसने हमारा सेशन, तो तब तक तुम तैयार हो के नहा धो के। हाँ ठीक है ठीक है। तो क्या करने का सोचा है? हैं? क्या करने का सोचा है? नहीं, जो ये तुमने लिख के भेजा है हाँ सेशन 1 का, हाँ हाँ हम थोड़ा उस पर ही लगे हुए थे, पर अभी अनीश के साथ जो बात हो रही है, सी अनीश हैज़ बीन गोइंग डाउन द पाथ की मोमेंटम की भी बात करनी पड़ेगी, हाँ सही है, ठीक है ना। मतलब जब तुमने भी ये कह दिया कि वेदर इट इज एम इन टू वी और एम इन टू वी स्क्वायर, है ना। सो व्हाट इज एम इन टू वी एंड व्हाट इज एम इन टू वी स्क्वायर, and the point is given the task that our boss has given us and the time, are we trying to go मतलब फोर्स से मोमेंटम और मोमेंटम being rate of change of and force being rate of change of momentum, we go down all that path and अनीश को लग रहा था कि खास करके कोलिजन्स के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम became a very useful tool in understanding that, है ना. But if you want to talk about a pendulum oscillating or a spring oscillating, जहाँ पे कोई कोलिजन नहीं हो रही, कोई मतलब सडन वो उसको कह रहे हैं ना इम्पल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने वो फर्स्ट वाले में लिखा है, हाँ फर्स्ट वाले जो हाँ, वही है मेरे सामने खुला हुआ। हाँ हाँ, तो ये बात सही है कि दोनों का जिक्र करना होगा, हाँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें एक क्लियरली यही डिस्टिंक्शन कि जब तक हम कोलिजन्स की बात नहीं करते हैं हाँ तब तक मोमेंटम की बात नहीं करें, ठीक है। कि ये कहकर कि वही एक क्वांटिटी ऑफ मोशन की तरह कुछ जो सोच बन रही थी, हाउ टू क्वांटिफाई मोशन, तो उसमें एक वो खासकर वो जो अनीश ने जो डालनबर्ग का जो पेपर भेजा है, जो आर्टिकल जो भेजा है, उसमें देयर इज अ वेरी क्लियर मेंशन कि क्वांटिफाइंग मोशन इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, वन इज डिस्क्राइबिंग हाउ रैपिडली इट इज मूविंग, and the other thing is how well or how capable it is of overcoming obstacles. तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो it comes out as a product of mv squared. हाँ, तो उसके लिए जो एग्जाम्पल्स है, उसके लिए जो इन सपोर्ट जो है, वो एक तो वो मिट्टी धंसने वाला एक एग्जाम्पल है। तो उसी सिलसिले में मैंने वो जो ट्रैक वाला जो सुझाव दिया था वो उसी सिलसिले में है कि और मुझे लग रहा है कि उसका जो सेंटर, वो ट्रैक का जो सेंटर है, वहाँ पे स्पीड नापा जा सकेगा अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग करें तो। ये वाला ठीक है। हाँ पहला जो ट्रैक है से वो गैलीलियो वाला ट्रैक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वहाँ तक हम केवल एनर्जी की बात करें और मोमेंटम की बात उसी सेशन के अंत में हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सेशन, फर्स्ट सेशन शुड फोकस ऑन द नीड टू डिफाइन अ क्वांटिटी which quantifies motion beyond just saying how fast it is moving. ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम इस एबिलिटी टू ओवरकम ऑब्स्टिकल, ये जो मुद्दा है उसमें, इट ऑल्सो अलाउज अस टू टॉक अबाउट वर्क डन लेटर। और फोर्स का जो मामला है ना, तो फोर्स में ये है कि मुझे लग रहा है कि फोर्स को जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे तो उसमें ये बात कह पाएंगे कि अलग अलग जगह से जब कोई चीज गिरती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है क्वाड्रेटिक इन वी है, एंड दैट चेंजेस विद हाइट। ठीक है, दैट नाउ काइनेटिक एनर्जी चेंजेस लीनियरली विद हाइट, बट स्पीड चेंजेस क्वाड्रेटिकली विद हाइट।
ठीक है, मतलब whatever स्क्वायर रूट ऑफ एच एच, ठीक है। हाँ, तो ये जो फर्क है कि वो हाइट डिपेंडेंट वेलोसिटी आती है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसके तब तक बात की होगी हमने, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट, ये बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात है, एंड दैट इज व्हाट फोर्स इज। हाँ, पर देखो ये भी मुझे लगता है ना, अगर हम कंजर्वेशन लॉज का कॉन्टेक्स्ट लें, हाँ 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 तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हाँ in case of collision, yes, हाँ but to talk of conservation of momentum in case of a pendulum oscillating, हाँ हाँ, वहाँ तो आप उसमें नहीं ले आएंगे, है ना, उसमें नहीं ले आएंगे। हाँ वहाँ तो it's not working out there ना, It's not working out so there. you have a And conservation law with energy which seems to be applicable at more situations than conservation of correct, momentum, है ना। Conservation of momentum basically confines you to collisions. करेक्ट, कंफर्मेशन कोलिजन्स, और अगर उसको थोड़ा मैथमेटिकली देखा जाए तो एनर्जी कंजर्वेशन इज रिलेटेड टू होमोजेनिटी ऑफ टाइम, हाँ, एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज रिलेटेड टू होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। yes, तो ये थोड़ा मतलब ये मैथमेटिकल ज्यादा हो जाएगा, ये तो थोड़ा हाँ, बट वी विल नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सेशन जो है वो एनर्जी पर ही फोकस करते हैं, हाँ। और एक मतलब बाय एंड लार्ज फर्स्ट सेशन के अंत में मुझे लग रहा है कि मोमेंटम की बात हम कर सकते हैं कि जो m इंटू वी जो भी क्वांटिटी है उसका भी महत्व है। हाँ, it was a competing concept. इट वॉज अ कम्पीटिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन उसकी जो ज़रूरत खास महसूस होती है, या उसका क्या कहते हैं महत्व जो समझ में आता है, वो खासकर टकराव में आता है। और उसके लिए हम न्यूट्रन स्प्रेडर वाला जो डेमो है जो है मेरे पास बनाया है, तो उसमें दिखा देंगे, ठीक है। तो वो मतलब इट इज अ पेंडुलम, लेकिन उसमें वो मास वेरिएट होने की वजह से उसमें वो अच्छी तरह से दिख जाए कि व्हाट इज बीइंग कंजर्व्ड इज नॉट एमवी स्क्वायर्ड बट समथिंग मोर लाइक एमवी। उसके बारे में एक्चुअली मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि क्योंकि तुमने भी वो बात मेंशन की है कि मच लेटर the concept of energy becomes much more enriched, going on to different forms of energy. correct. So eventually whole physics gets centered around the concept of energy, and it requires so many different forms, but the concept of momentum loses momentum. It loses momentum, but उसमें भी ये है कि जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, but actually somewhere we should keep this at the back of our minds. Of course. क्योंकि एक आदमी कोई ये पूछ भी सकता है। So if you go to relativistic mechanics, then energy and momentum are actually part of the same four vector. Yes. Right. So and again related to the point that time and space cannot be separated. Yeah. ठीक है। तो it is not that it is a concept that is less important. It is just that it has a different connotation. और कई बार हमको केवल एनर्जी कॉन्सेप्ट से चीजें निकल के आती है, things can be explained nicely, but there are some contexts where we reinvoke momentum. हाँ। तो मेरे ख्याल में पहले सेशन में हम मतलब मोटे तौर पे इतना ही करेंगे, और ये भी कहेंगे कि मतलब जो एक तो ये कि जो अभी हमारे पास जो क्वेश्चनर जो है, ठीक है, उस क्वेश्चनर की भी को भी मतलब थोड़ा सा देख लेंगे कि किस तरह के जवाब है। मोटे तौर पे मालूम है क्वेश्चनर की कैसे हमने जवाब उसको आने वाले थोड़ा सा पेयर डाउन किया है, मैंने भेजा वो देख लिया तुमने, 8 है ना, 6 कर दिए, नहीं, दो पिछले साल वाले ऐड किए, 2 पिछले साल फोर्स वाले ऐड किए हैं, जैसे रिकॉल और सॉर्ट ऑफ मतलब हमारे लिए भी देखना कि कुछ याद है कि नहीं पिछली बारी का। करेक्ट। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज इनफ मटेरियल फॉर द फर्स्ट सेशन, प्राइमरीली फोकसिंग ऑन एनर्जी, और अंत में है कि एक न्यूटन स्ट्रेडल वाला डेमो, और उसमें
गया सिग्नल तुम्हारा। हाँ नहीं नहीं है। ट्रेन खुल रहा है। क्या कहना है? बड़ा पाव यहाँ भी भेजना भैया। एक्चुअली कुछ बताना था प्रैक्टिकल कंसर्न्स कि प्रमोद और युगल दिवेश में हम लोग लगे हुए थे वो धंसने वाले इसमें वो सैंड और हिमांशु लेके आया एक कंचा और एक बॉल बेरिंग सेम साइज के। तो दोनों को एक ही हाइट से ड्रॉप किया तो अलग अलग गड्ढे बनते हैं। और जब दोनों को ऐसे हाइट से ड्रॉप किया जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस है, दोनों का साइज सेम है, तो बराबर ऑलमोस्ट बराबर गड्ढे बन गए। ये काफ़ी अच्छा है, मतलब एक केस में दोनों को एक ही हाइट से गिराया। हाँ, तो जो भारी वाला है वो ज़्यादा बड़ा गड्ढा बना। मतलब गड्ढे को नापने में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। नहीं ऐसे कुछ नहीं, गहराई नापे कि उसका वॉल्यूम नापे। लेकिन दोनों के डायमीटर बराबर है। हाँ एग्जैक्टली बराबर। ठीक है। और जब एक को सपोज मतलब 3.5 गुना है उसका ये मास, तो एक को हल्के वाले को हमने 1 मीटर से गिराया और जो भारी वाला है उसको 3.5 डिवाइडेड बाय 3.5 जो है 28 कुछ तो उतने सेंटीमीटर से गिराया, तो ऑलमोस्ट सेम गड्ढे बन रहे हैं देख के। ओके मतलब इट्स जस्ट लाइक टू मोटिवेट दैट। तो वो हो रहा है v² और h बराबर है। हाँ और v बराबर है। हाँ लेकिन वो जो ट्रैक वाला हमने कोशिश नहीं किया है अब तक, तो अभी करेंगे। वो पाइप लेने जाने वाले हैं क्योंकि पाइप से मत चैनल से क्या था लास्ट टाइम, यही चैनल से। लेकिन चैनल लास्ट टाइम जब कर रहे थे चैनल का क्या करो। हाँ हुआ था, चैनल का हुआ था। 2 चैनल जोड़ के किया। चैनल में चैनल में एक काम करना, चैनल का जो बीच का हिस्सा है ना उसको बाहर के साइड से डबल साइडेड टेप लगा दो और उसको एक लकड़ी के पटिए पे ऐसे कुछ चिपका दो ताकि बीच वाला हिस्सा सीधा रहे, फ्लैट रहे। अच्छा ठीक है। 8 सेंटीमीटर to 10 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। और उसमें उसका जो सीधा सेक्शन है ना उसमें जो क्लिप ले लो। डोंट वरी टू मच अबाउट मेजरिंग एनीथिंग इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन भी मत नापो और ट्रैक को डायरेक्टली भी नापने की जरूरत नहीं। उसमें जस्ट 2 मार्क लगा दो फिक्स्ड डिस्टेंस के, कोई भी कन्वीनियंट, सम 7-8 सेंटीमीटर समथिंग लाइक दैट, 10 सेंटीमीटर मे बी। और उसके लिए जस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करो। जो स्ट्रेट सेक्शन है वो टेप डाउन रहे पटिए पे, और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग ले लो और उसमें देख लो कि उन 2 सेक्शंस को पार करने में कितना समय लगता है। ठीक है। एंड देन जस्ट ड्रॉप इट फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स, आई मीन रिलीज इट फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स, और ये देखो कि वो v² डिफरेंस उसमें आ रहा है या नहीं। ठीक है। तो पटिए का भी ऐसा जरूरत है ना, ये जो अपना मतलब कोई टेबल या कुछ ऐसे भी कर सकते हैं प्लैंक से। हाँ, प्लैंक से सीधा ज़मीन पे भी कर सकते हैं। नहीं पटिया से गिराना नहीं है, पटिया जस्ट को प्रोटेक्ट रखने के लिए होल्ड डाउन द ट्रैक इटसेल्फ। वो 2 अलाइंड होने चाहिए, 2 पीस। नहीं, एक ही लंबा ट्रैक ले लो। एक ही लंबा ट्रैक ले लो। स्मूथ फ्लैट ट्रांजिशन। उसका बीच का जो 10 सेंटीमीटर का हिस्सा है वो पूरा फ्लैट। उसके बाहरी साइड को केवल टेप कर दो, जमीन पे भी टेप कर दो चलेगा, लेकिन फिर उसको हटा नहीं पाएंगे। तो बेटर टू टेप इट डाउन टू अ प्लैंक, उठा के कहीं भी ले जा सकता है। जैसे मतलब जो स्केच में जैसे बीच का सीधा दिखाया है ना, वैसे वो सीधा रहे ऐसा। लेकिन सिंगल ट्रैक ही करो, उसको जोड़ो मत। जोड़ोगे तो उसमें उछाल आएगा। ठीक है 10 सेंटीमीटर करीब इसमें ट्राई करें। 10 सेंटीमीटर शुरू ही ना। और बस ट्राई करते हैं क्या होता है। एक्चुअली भास मुझे बोलना था कि वो न्यूटन क्रेडल का जो है, इंटरेस्टिंगली दैट वाज शोन टू मोटिवेट mv²। आई सी।
आई सी वो हाइगन्स और रेन का जो है हाँ। 1640 आई सी में, आई सी कि सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन से नहीं समझ में आ रहा है, कोई और चीज़ भी है इसमें, हाँ 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 क्योंकि एक पूरा रुक जाता है ना पहला वाला, हाँ वो पूरा रुक जाना है, वो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से नहीं होता है, क्योंकि वो तो एनी इन्फिनिट नंबर ऑफ v1 एंड v2 का सम हो सकता है। कॉम्बिनेशन हो सकता है हाँ हाँ लेकिन जब हम डिमांड करते हैं कि mv1 स्क्वायर और mv2 स्क्वायर बराबर mu1 स्क्वायर प्लस mu2 स्क्वायर हाँ हाँ और m सेम है, हाँ तभी वो मतलब कि एक पहला वाला पूरा रुक जाता है और दूसरा वाला सेम स्पीड से आगे निकल जाता है। सही सही है So actually, if we plan to show Newton's cradle, we can bank on this aspect, because if we anyway want to only concentrate on energy, then we can just not talk about momentum. But I don't know, maybe we'll have to talk. दोनों बताना पड़ेगा। दोनों बताते हैं बट लेट अस एम्फसाइज एनर्जी मोर फॉर दिस पार्ट हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ये प्लान चलो, वाला तैयारी करके रखते हैं कल। मतलब प्लैंक वाला तो अभी कल नहीं करना है, नहीं करना है कल नहीं करते हैं। प्लैंक वाला कल ही करना है। नहीं ट्रैक वाला नहीं ट्रैक वाला शायद कल नहीं करेंगे, ट्रैक वाला परसों करेंगे। कल कुछ नहीं, ऐसा परसों नहीं उसके बाद वाले ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी वाले में करेंगे। नहीं, ये जो अभी कह रहे हो कि अलग अलग हाइट से बॉल को छोड़ना है और नीचे 10 सेंटीमीटर इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो उसका टाइम देखना है, दैट यू वांट टू डू टुमारो ना? हाँ दैट सॉरी दैट यू शुड डू टुमारो, करेक्ट, दैट यू शुड डू टुमारो। क्योंकि वो कल ये सिर्फ 1.5 घंटा दे रहा है, क्या क्या कर लोगे? 1.5 घंटा देता है। हाँ 1 घंटा दे रहा है बॉस। 1.5 घंटा दे रहा है बॉस कल। केवल 1 घंटा? डेढ़ डेढ़ घंटा हाँ नहीं तो उसकी तैयारी करते हैं, अगर समय रहेगा तो उसको सिखा देंगे। 1.5 घंटा है वैसे, 1.5 घंटा का, जिसमें से आधा घंटा पर्चा कराएगा ये। या पहले भी दे सकते हैं पर्चा, होमवर्क। हाँ पर्चा कब देना है? पर्चा मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिकैप करके कि लास्ट टाइम वर्कशॉप में क्या किया था। 8 के लिए आधा घंटा नहीं लगेगा मतलब। बस आवाज़ आ रही है क्या? मतलब की बात होगी अभी आता है फिर एक साल से दूसरे साल में जा रहा है ना। हेलो। हेलो हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि रिकैप के बाद थोड़ा पिछले वर्कशॉप में क्या किया था फिर ये पर्चा दे सकते हैं। और अच्छा लेकिन ये बताओ मुझे पर्चा वही क्लास में करेंगे? शाम तक दे दें तो भी चलेगा ना, क्योंकि वी आर नॉट प्लानिंग टू डिस्कस। हाँ तो शाम तक को 4-5 बजे तक दे दो, लेकिन लोग करने लग जाते हैं तुरंत ही। फिर एंड में दे सकते हैं पर्चा। नहीं तो उसमें वो सब कारण लिखने की जगह है। मतलब ये जो पर्चे में सवाल हैं, जो तुम बाकी ये सब बातें करोगे उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो वो कुछ पढ़ा तो पढ़ा पड़ेगा। पोस्ट कर नहीं, बच्चे का पर्पस प्री पोस्ट वाले से नहीं था, मतलब ये था कि लोग अपना स्टार्टिंग पॉइंट और थोड़ा उसकी प्रोफेशन में ये वो देखते हैं। तो फिर ये हो सकता है कि आवाज़ ब्रेक हो रहा है। शुरू होने के पहले जो थोड़ा सा क्या कर ले शुरू होने से तो कर सकते हैं पहले नॉट ब्रेक इन एनी मेजर वे। हाँ अच्छा क्या क्या फिर से दोहराना? चाय के टाइम में फिर से दोहराना। मुझे समझ में आया क्या? तो मैंने कहा था तुमने क्या कहा था? शुरू थोड़ा रिकैप करो, इंट्रोड्यूस करो सेशन। देन यू डू पर्चा, डोंट स्पेंड टू मच टाइम मतलब पर्चा ऑन द पर्चा। बस
आई थिंक वही बोल रहे नॉट इन द मेनी मेजर वे ऐसा बोल रहे हैं, वो मुझे लगा कि शायद बच्चे आ गए। बस